तो आज मैं आप लोग को क्लास टेंथ का एक चैप्टर हमारा है। क्लास टेंथ में भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर हमारा क्लास टेंथ में विद्युत धारा। तो वही मैं विद्युत धारा के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है दोस्तों, क्योंकि सभी घरों में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वायर लगे रहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग को इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। मतलब विद्युत धारा के आगे भी जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना होगा, ये भी पढ़ना होगा, तो आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई परिपथ है हमारा, ठीक है दोस्तों, कोई भी परिपथ है उसमें कोई आवेश प्रवाह हो रही है, तो उसी आवेश प्रवाह की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे ए दिखा दीजिए। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मतलब आई की मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कुछ सूत्र हम लिखे हैं दोस्तों। आवेश इज इक्वल टू होता है एन ई, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा एन ई, ये सूत्र होता है दोस्तों। और एक होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई टी भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम आई बराबर निकालेंगे, आई बराबर अगर हम निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू, और जो आई के साथ जो गुणा वो नीचे हो जाएगा टी, अर्थात ये हमारा धारा हो जाएगा, ये हमारा आवेश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समय, एकांक समय। ठीक है, एकांक समय भी लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमको एक हमारा सूत्र बना, क्या बना दोस्तों, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। एक हमारा यहाँ पर सूत्र बना, जो कि हमको एक चीज़ यहाँ पर दिखा है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई हमको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर हम एन ई रख सकते हैं इसमें। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर एन ई, क्यू का स्थान क्या रखेंगे, एन ई रखेंगे अपन टी। तो अब हमको पक्षांतर करना, हमको ई एन का मान निकालना है, एन बराबर हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एन बराबर निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐसे कर देते, तिरक गुणा कर दीजिए। यहाँ वन लगा सकते हैं दोस्तों, नीचे बटा में कुछ नहीं तो वन लगा सकते हैं। इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर, तो टी का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आई टी इक्वल टू वन, गुणा इसमें करेंगे तो एन ई हो जाएगा। तो था तो हमको एन का मान निकालना है, तो एन इज इक्वल टू क्या है, एन बराबर क्या है, आई टी है। तो यहाँ रखेंगे क्या दोस्तों, आई टी। और जो एन के साथ जो गुणा होता है वो हमेशा बटे में जाता है दोस्तों। हमेशा क्या होता है, बराबर की जो बराबर होता है उसके बटे में जाता है। ठीक है दोस्तों, जो एन के साथ ये गुणा हो हमेशा कहा जाएगा नीचे जाएगा दोस्तों, तो बटे में। तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई टी अपान ई। ये हमारा एक सूत्र यहाँ पर भी बना है दोस्तों। तो ये कैसे बना मैं आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है दोस्तों, क्यू बराबर एन ई दिया है, तब आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू का स्थान पर एन ई रखने पर तुम्हारा एक सूत्र यहाँ पर बन गया दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है उसे समझा देते हैं। किसी अनंत पर रखे आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। सीधा सीधा मतलब ये है कि कह रहा है किसी अनंत को कोई आवेश, मान लीजिए यहाँ कोई अनंत है, कोई अनंत पर मैंने कोई आवेश रखा है, किसी अनंत पर मैंने कोई आवेश रखा, इसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में, इसी आवेश को अनंत से कोई आवेश क्या लाना है, कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होगा, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ न कुछ कार्य होगा, किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माना अनंत से लाया गया आवेश जो कि W कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, W मतलब कार्य को हम W से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, W कार्य करते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपान Q हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आवेश को हमने क्या लिया, आवेश को हम कार्य करते हुए, ठीक है, मतलब अनंत से कोई आवेश कोई एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये हमारा एक सूत्र बना है दोस्तों। इसका मात्रक होता है हमारा जूल बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम। अब देखिए देखो दोस्तों, ये W है, W मतलब ये क्या है, हमारा जूल है। ठीक है दोस्तों, W मतलब कार्य, मतलब ये क्या है, कार्य है। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा अगर मात्रक याद करना, कार्य करेंगे तो हम झूल जाएंगे, और झूल जाएंगे तो हमारा झूल से क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा दोस्तों।
क्योंकि कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, मतलब झूल जाएंगे, और झूल जाएंगे तो हमारा जूल हो जाएगा। और आवेश का मात्रक गुलाम होता ही है, आप लोग बचपन से सीखे हैं। ठीक है दोस्तों। और जूल, जूल किससे दिखाते हैं, इसका प्रतीक जे, इस गुलाम किस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो हम जी इस ऐसे भी इसका मात्रक लिख सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा वोल्ट लिखिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका मात्रक वोल्ट भी लिख सकते हैं, किसका, वी का, विद्युत विभव वी का मात्रक वोल्ट भी लिख सकते हैं, या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। बीमा अगर निकालना है तो कार की बीमा होती है MLT-2 होती है दोस्तों। कार की बीमा क्या होती है, MLT-2 होती है। आवेश की बीमा AT होती है, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AT होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कार रखेंगे, MLT-2 जब रखेंगे, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसी में रखिए, इसी जूल में। यहाँ पर कार की मात्रा क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर MLT-2 बटे क्या नीचे AT, ये हमारा मात्रक हो, ये ऊपर जाएगा दोस्तों। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आगे हमारा लिखा जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML, और हमेशा सब इसमें सब कैपिटल में लिखा जाएगा दोस्तों, MLT। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो दोस्तों जब ये टी जब नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो माइनस टी और -1T और -2T -3T हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस यूनिवर्स में, ये इसकी बीमा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिए दोस्तों। अब आगे समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पर जो हमारा है विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। विद्युत विभवांतर किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि कोई आवेश है, कोई भी आवेश है, उस आवेश को, किसी आवेश को, ठीक है, मतलब कोई आवेश है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब कोई आवेश है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिंदु बी है जो हमारा, यहाँ से आवेश हमारा ले जाया जा रहा है बिंदु ए तक, तो ले जाने में कोई ना कोई कार्य करेगा, जो कार्य करेगा हमारा डबल होता है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा BA, मतलब बी से लेके ए तक कार्य इज इक्वल टू W/Q। इसका भी मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट है, मतलब विभव है दोस्तों। विद्युत विभवांतर V, इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं, तो V इज इक्वल टू, तो इसका आप वोल्ट भी, इसका मात्रक वोल्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और बीमा भी तो आपका वही होगा जो मैंने अभी बताया। विद्युत परिपथ आरेख समझते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। जब क्या कह रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग, मतलब किसी चीज़ में, किसी सर्किट में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर हम उस विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं दोस्तों। मतलब जिस परिपथ में धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है, अर्थात हम आगे समझते हैं, अर्थात किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों के वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे सेल, विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि। जैसे समझ लीजिए सेल होता है हमारा विद्युत उपकरण होता है, स्विच, तार, ये सब क्या होते हैं, जो हमारे होते हैं विद्युत आरेख होते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ के क्या होते हैं, एक आरेख होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारे क्या लगे, ये इन लोगों का काम क्या होता है दोस्तों। कोई भी अगर वैद्युत हमारा, जैसे मान लीजिए स्विच होता है हमारा, स्विच होता है, तो ये हमारे क्या होता है, जो भी हमारे घरों में जो विद्युत लाइट लगी रहती है दोस्तों, इस स्विच का काम होता है इनका बंद करना, चालू करना, मतलब ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा बल्ब लगा है, यहाँ पर बंद कुंजी लगा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा स्विच लगा रहता है, यहाँ पर विद्युत सेल लगा रहता है। अब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर ये कुंजी लग गया है, यहाँ बंद ऑफ ऑन किया जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है दोस्तों। तो आइए हम अगला सीखते हैं।
वैद्युत परिपथ के समांतर उपकरणों को होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। ये प्रतीक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आइए सब सीख लेते हैं। वैद्युत सेल का प्रतीक कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों हमारा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। वैद्युत तो इसका प्रतीक होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये एक लाइन बड़ा सा, फिर छोटा सा, फिर ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं करना है। एक बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ये वैद्युत सेल का प्रतीक होता है। अब वैद्युत बल्ब का प्रतीक ये होता है दोस्तों, ये हमारा फिलामेंट बल्ब है, ये हमारा जो आपके घरों में 100 वाट का बल्ब जलता है, तो ये हमारे वैद्युत बल्ब के प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन भी हमारा सेम टू सेम देखिए दोस्तों, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। अर्थात मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक बड़ा, फिर प्लस बड़ा माइनस छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, एक बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। तो ये हमारा जो होता है दोस्तों, ये हमारा होता है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ठीक है दोस्तों। और जो प्रतिरोध होता है वो हमारा इस तरीके से रहता है, ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है। प्लग कुंजी खुली अथवा स्विच, ये प्लग कुंजी है दोस्तों, ये खुला हुआ कुंजी है। और ये क्या है, प्लग कुंजी बंद है, ये बंद है। जब यहाँ पर बिंदी लगा रहा है तो ये बंद रहेगा दोस्तों, ठीक है। और मीटर होता है ये दोस्तों, ये हमारा एक प्लस एक माइनस, बीच में ए रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, अमीटर रहेगा। तार संधि तार जोड़ना, तार और जैसे अगर तार जैसे जोड़ना होता है तो उसका प्रतीक इस टाइप का रहेगा दोस्तों। और तार बिना जुड़े क्रॉस होते हुए, जैसे अगर बिना जुड़ा हुआ है, अगर उसमें से क्रॉस हो जा रहा है तो उसका प्रतीक ये होता है दोस्तों। और वोल्टीमीटर का प्रतीक ये होता है, वी रहेगा बीच में प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। ये हमारा वोल्टीमीटर का प्रतीक रहेगा। अब अगला समझते हैं दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध कहता है ऐसा पदार्थ जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ओम प्रति ओम होता है, ओम होता है, या यहाँ पर लिखिए ओम होता है, या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप लोग इसे समझिए दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो धारा का विरोध करे, जो धारा का क्या करे, बस दोस्तों विरोध करता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध। नाम से ही समझ आ रहा है, वैद्युत प्रतिरोध धारा का विरोध करे, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। वैद्युत प्रतिरोध हमेशा धारा का क्या करता है, विरोध करता है दोस्तों, ठीक है। ओम के नियमानुसार V = IR होता है हमारा, तो R = V/R हो जाएगा, इसलिए हमारा वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या तो आप सीधा सीधा ओम भी लिख सकते हैं, ओम भी इसका मात्रक होता है। बीमा हो जाएगा दोस्तों MLT2 - LT3, और ये इनवर्स, ये इसकी बीमा होगी, ठीक है दोस्तों। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अब आगे समझते हैं। अगला नंबर जो है दोस्तों, ओम के नियमानुसार, ओम्स लॉ, ठीक है दोस्तों। ओम्स लॉ आप लोग को आप सिखा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये जान लीजिए। तो ओम्स लॉ जो होता है, ओम के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर, एक निश्चित कोई एक हमारा कोई क्या एक निश्चित ताप हो, किसी निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच, हमारा चालक है, ये चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसके अंदर जो विभवांतर उत्पन्न होगा दोस्तों, विभवांतर धारा के समानुपाती हो जाएगा। इसके अंदर जो विभवांतर उत्पन्न होगा धारा के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अर्थात जो हमारा वोल्ट, जो हमारा विभवांतर रहेगा वो धारा के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा दोस्तों। अर्थात V = क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। R हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नियतांक होता है। R हमारा क्या है, यहाँ पर जब डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक लगाते हैं, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इक्वल टू लगता है, उसके बाद कोई न कोई नियतांक जरूर लगेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर R लगा दिया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I = क्या लिखेंगे, V/R भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा ओम का सूत्र है दोस्तों, याद कर लीजिए। जो V होता है विद्युत विभवांतर होता है, I क्या होता है, विद्युत धारा होता है, R क्या होता है, हमारा नियतांक होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम भी होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये प्रतिरोध का संयोजन, इसका मैंने वीडियो दोस्तों पार्ट 2 में मैं बनाया हूँ, क्लास 10 आप पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आप लोग को इसका वीडियो में स्पेशल अलग से बनाया है दोस्तों। अगर आप लोग इसका वीडियो पढ़ना देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 2 के नाम से है दोस्तों, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, आप वहाँ पर इसका वीडियो पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका मैं स्पेशल अलग से बनाया है दोस्तों, क्योंकि ये उसमें प्रूफिंग सहित बताया हूँ, ठीक है दोस्तों।
ये हमारा जो श्रेणी क्रम है इसका वीडियो मैं अलग से बनाया है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ के अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख के समझ लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर प्रूफ किया, ये कैसे प्रूफ हुआ मैं फिर से बता दूँ दोस्तों। ये जो चीज़ है ये पार्ट 2 में आप जाएंगे पार्ट 2 में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पार्ट 2 मिलेगा। उसमें ये चीज़ मैं अच्छे से बताया हूँ दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से उसे ओपन करके पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये समांतर क्रम भी उसी में पढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में वीडियो आप इसी के पार्ट 2 में जाएंगे तो आपको मतलब पार्ट 2 के नाम से वीडियो बनाइए। हमारा पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 के नाम से वीडियो बनाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये समांतर क्रम और पार्श्व क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा ये कैसे हो रहा है, ये सब पूरा ये सब कैसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये आपको उस वीडियो में पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं अलग से इसका बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। वैसे तो हालांकि क्लास 10th में आपको प्रूफिंग नहीं सिखाया जाएगा, आपको बस यही सूत्र बस लिखना है समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का, ये सूत्र लिखना है। तो जिन बच्चों को सूत्र लिखना है वो ये सूत्र लिख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को प्रूफ सही सीखना हो वो पार्ट 2 हमारा वीडियो देखे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। आगे देखते हैं विद्युत धारा का तात्विक प्रभाव। विद्युत धारा के तात्विक प्रभाव में विद्युत ऊर्जा हम समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो किसी चालक में क्या करा दोस्तों, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी चालक में विद्युत ऊर्जा आवेश प्रवाहित होती है, मतलब हमारा कोई चालक है दोस्तों, कोई भी चालक है, कोई तार हमारा है, तो उसमें जो भी ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, मतलब जो उस चालक तार में जो ऊर्जा प्रवाहित होने से जो ऊर्जा उसमें व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। स्वाभाविक है, अगर आपके घर में एक तार लगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप वायर दौड़ाए हैं तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो उसमें ऊर्जा व्यय होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो अर्थात हम यहाँ पे एक भी सीख सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V मतलब वोल्ट, V क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो Q कूलाम, और क्या है, Q कूलाम आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है दोस्तों। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा। तो हमारा इसका सूत्र इस टाइप से कुछ बनेगा दोस्तों, W = V × Q। W = क्या बनेगा, V × Q बनेगा। जहाँ हमारा Q = IT आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है, Q = क्या आ जाएगा, IT। तो हम यहाँ Q का स्थान क्या रख देंगे, IT रख देंगे, ठीक है दोस्तों। जब W = क्या आ जाएगा, V × IT, अर्थात इसे VIT भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब W = क्या लिखेंगे, अब जहाँ ओम के नियमानुसार V = IR आप लोग पढ़े होंगे, ओम के नियम से V = IR, अर्थात I = V/R, इतना लिख सकते हैं, हमारा ओम का नियम का सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा ये I है यहाँ पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, V/R रख देंगे। जहाँ I है ओम के नियमानुसार, I के स्थान पर क्या रखेंगे, V/R, V को V रखा, इंटू रखा, I के स्थान पर I = क्या होता है, V/R होता है दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार। V/R मैंने रखा, T को T रखा, तो हमारा V = क्या आ जाएगा, V² × T/R, एक हमारा सूत्र ये बना दोस्तों। अगला W = क्या होता है, VIT हमने पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। तो W = VIT हमारा एक सूत्र है। तो जहाँ V = IR भी हमारा सूत्र होता है ओम को लॉ से, ओम लॉ जो हम पढ़े हुए पीछे, तो V = IR होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया V = IR होता है। तो W = जहाँ पर V है वहाँ क्या रखेंगे, IR, जहाँ पर V है वहाँ पर IR रखेंगे, IT को IT ही रहने दे रहे हैं दोस्तों। तो W = क्या आ जाएगा, I² RT रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। W का मात्रक हमेशा जूल ही होता है दोस्तों, क्योंकि W क्या होता है, कार्य करता है। जब कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, झूल जाएगा दोस्तों, और झूल जाएगा तो झूल से समझिए जूल, ठीक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से। अब अगला देखते हैं, इसको कैलोरी में नापते हैं दोस्तों। ये जूल में था, इसको हम कैलोरी में चेंज करते हैं। तो 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल होता है दोस्तों। 1 कैलोरी में ऊष्मा कितनी होती है, 4.2 जूल होती है।
ठीक है दोस्तों। और 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी होता है दोस्तों। 1 जूल में कितना होता है? 1/2 कैलोरी होता है। तो ऊर्जा W सहित में परिवर्तित होता है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊर्जा है उसे W सहित में परिवर्तित होता है। अब इसे हम क्या करते हैं, ये हमारा जूल है, इसे हम किस में चेंज करते हैं दोस्तों? कैलोरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलोरी में, उसी को हम कैलोरी में चेंज कर रहे हैं। तो जो हमारा जहाँ W था, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम H लिख दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा H = W/4.2। ठीक है दोस्तों, 4.2 क्योंकि जूल में चेंज करें, H = QV/4.2 कैलोरी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका क्लियर हुआ। अगला समझते हैं दोस्तों, आप W = VIT एक सूत्र पीछे आप लोग अभी पढ़े, अभी मैंने आपको VIT पढ़ाया। तो VIT, तो W का स्थान मैंने क्या रख दिया? H रख दिया, क्योंकि आपका W = H होता है दोस्तों। जब कैलोरी निकालते हैं W का स्थान पे H रखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो W का स्थान मैंने H रख दिया और VIT को VIT रखा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैंने क्या कर दिया? कैलोरी में चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको 4.2 से अगर इसमें भाग देंगे तो एक कैलोरी में चेंज हो जाएगा दोस्तों। सीधा सीधा जो आप इधर, जो हमारा जूल का मान इधर आया है दोस्तों, इनमें जब 4.2 से भाग दे देंगे तो ये जूल से कन्वर्ट होकर कैलोरी में चेंज हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ 4.2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जूल से किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताया हूँ। W = क्या होता है दोस्तों? I²R2 होता है, तो W का स्थान पे H रख सकते हैं, तो I²RT/4.2 कैलोरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। समझते हैं विद्युत बल्ब। इसमें विद्युत जो बल्ब होता है दोस्तों, इसे हालांकि आपके NCERT में इसके बारे में नहीं दिया गया है, तब भी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया हूँ क्योंकि आपके NCERT में नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको इसे नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे स्पेशल अलग से, मैं इसका वीडियो अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इसका स्पेशल अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप इसके बारे में अलग से मैं बता दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए दोस्तों। तभी मैं थोड़ा बहुत बता दिया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते रहिए बल्ब के बारे में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तनु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तनु का प्रतिरोध अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक गर्म होने के कारण इनका तापमान 1500, गर्म मैंने नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। गर्म होने के कारण इनका तापमान 1500 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसका कारण यह चमकने लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इसके बारे में ज़्यादा और आप मत पढ़िए, बाकी इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, मतलब हेडिंग है, यह क्लास 12 में भी है आप लोग का, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में, कोई हमारा विद्युत परिपथ है, उसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर, जो हमारा व्यय ऊर्जा होती है, जो लॉस ऊर्जा होती है, व्यय होने की ऊर्जा की दर विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जो किसी परिपथ में जो हमारा ऊर्जा व्यय हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्युत सामर्थ्य इक्वल टू होता है व्यय ऊर्जा अपान समय, क्योंकि ऊर्जा कब व्यय होगी? समय के साथ ही व्यय होगी दोस्तों। आपको पता होगा जब हमारा कोई भी ऊर्जा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में लगी रहती है, उस समय के साथ ही ऊर्जा क्या होती है? लॉस होती है दोस्तों। या इसे लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा अपान समय। ठीक है दोस्तों, अगला, यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, मतलब कोई समय में W जूल ऊर्जा, मतलब W मतलब कार्य, अगर W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ में विद्युत सामर्थ्य, क्या आ जाएगा दोस्तों? P = W/T। ठीक है दोस्तों, समय के साथ कार्य करेगा, ये समय है और समय एक कार्य, समय के साथ कार्य करेगा तभी हमारा क्या होगा? व्यय ऊर्जा होगा दोस्तों। अगला, ये हमारा T क्या आता है? सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मात्रक लिख लेते जूल प्रति सेकंड। इसका मात्रक W का क्या होता है? जूल, ये हमारा क्या है? सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अब आगे आप लोग को बताते हैं दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पर उसी को विस्तार से बताया गया। सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, या वाट भी लिख सकते हैं दोस्तों।
जहाँ 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 आपको पी दिखे उसको हम वाट भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मात्रक वाट। तो डब्ल्यू इजकल टू मतलब पी इजकल टू डब्ल्यू पान टी, तो वी इजकल टू डब्ल्यू पान क्यू होता है दोस्तों। वी इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू पान क्यू भी होता है दोस्तों, क्योंकि ये आप पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू पान क्यू होता है। तो अर्थात पी इजकल टू जहाँ पर डब्ल्यू है, देखिए दोस्तों यहाँ पर वी क्यू आ गया, तो अर्थात हम डब्ल्यू इजकल टू वी क्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी को पी रखा वी के स्थान पर, वी के स्थान पर, तो अब आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर वी क्यू हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू था, डब्ल्यू का स्थान मैं वी क्यू रख सकता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू बराबर इतना मैंने पाया और टी को टी रहने दिया। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं दोस्तों, और हमारा होता है आई इजकल टू क्यू अपान टी भी होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं छोटा क्यू बना दे रहा हूँ, आई इजकल टू क्यू अपान टी भी होता है। तो अर्थात यहाँ पर हम रख देंगे ओम्स लॉ के नियम से वी इजकल टू वी आई, देखिए क्यू अपान टी, यहाँ पर मैं छोटा क्यू बना दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, क्यू अपान टी। तो क्यू अपान टी बराबर क्या होता है, आई होता है दोस्तों। क्यू अपान टी क्या होता है, आई होता है, तो मैंने यहाँ पर आई रख दिया। तो वी इजकल टू वी आई। अब ओम के नियम से मैं इसे हल करूँगा, पी इजकल टू हो जाएगा आई आर टी। अब ये आर कहाँ से आ गया दोस्तों, क्योंकि आप पढ़े होंगे ओम के नियम से वी इजकल टू आई आर, ओम के नियम से पढ़ा गया आपको अभी पीछे क्लास में, वी इजकल टू आई आर होता है। तो वी का स्थान पर हमने रख दिया आई आर और टी का टी, मतलब आई का आई था, तो आई स्क्वायर और आर मैंने रख दिया था, पी इजकल टू आई स्क्वायर आर। ये वाट, इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब समझिए दोस्तों, 1 किलो वाट में 100 वाट होता है दोस्तों, और एक एम डब्ल्यू होता है 10⁻6 वाट होता है दोस्तों, और एक होता है HP, मतलब हार्ट पावर जो होता है, हार्ट पावर जो होता है जिसे बोलते हैं हार्ट पावर, मतलब कई आप लोकल लैंग्वेज अक्सर बोलते हैं कई हाथ पावर का है, कई हाथ पावर का है, तो हाथ पावर इसे बोलते हैं। तो एक HP बराबर 786 वाट होता है, तो 746 वाट होता है, सॉरी दोस्तों 746 वाट होता है। अगला समझते हैं विद्युत ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, विद्युत शक्ति हमारा क्या हो जाएगा, पी, समय हो जाएगा टी, यूनिट क्या हो जाएगा, WH होता है। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट में 1 किलोवाट हावर्स, 1 किलोवाट हावर्स होता है, किलोवाट हावर्स में यहाँ पर प्रतीक भी लिख दिया हूँ दोस्तों। तो 1 किलो हावर्स में 10⁻3 इंटू 6, देखिए किलो वाट, देखिए यहाँ पर किलो वाट हावर्स को मैं यहाँ पर सेकंड के रूप में लिख सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 60 सेकंड इंटू, क्योंकि यहाँ पर हमारा है 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वाट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर मैं इसको गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा जूल। ठीक है, समझिए दोस्तों, किलो जो होता है 10⁻3 होता है 1000, वाट जो होता है, वाट हमारा कोई लगा है 60 वाट, और यहाँ पर ये 60 जो है ये हमारा सेकंड है दोस्तों। ठीक है, सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो मैं पूरा इस टोटल किया तो इतना हमारा जूल आया। अर्थात यूनिट को किलोग्राम में निकालने के लिए, कोई भी यूनिट को अगर किलोग्राम में निकालना है तो क्या निकालना है, यही सूत्र लगा दीजिए दोस्तों, P इंटू टी, मतलब P इंटू टी अपान 1000 से भाग दे दीजिए, आपका किलोग्राम में निकल जाएगा दोस्तों। अब आगे समझते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। जो जूल होता है वो विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त ऊर्जा मापन हेतु किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेप BTU का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में अक्सर क्या किया जाता है, सबसे छोटा हमारा मापन किसके लिए किया, मतलब किसे किया जाता है दोस्तों, किलोवाट घंटा से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रयोग जो किया जाता है, जिससे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग नापते हैं उसे यूनिट भी बोलते हैं, जो 1 किलो 2 किलो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किलो, देखिए किलोवाट इज इक्वल टू, किलोवाट जो होता है
घंटों अथवा यूनिट की संख्या, जैसे ये सूत्र हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट घंटों अथवा यूनिट की संख्या अगर हमको निकालना है, किलोवाट जो है हमारा दोस्तों, जो किलोवाट है, घंटों अथवा यूनिट की संख्या निकालने के लिए वाट इंटू घंटे अपान 1000। ठीक है दोस्तों, कितने वाट का है, कितने घंटा चला, और 1000 से भाग दे दिए तो आपका किलोवाट निकल जाएगा दोस्तों। और एक सूत्र हमारा और है दोस्तों, वहाँ पर वोल्ट इंटू एम्पेयर इंटू घंटे अपान 1000, इससे भी निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा एक सूत्र है यहाँ पर, यदि दिनों की संख्या दी गई, अगर उसमें दिनों की संख्या दी गई है तो आप उसी सूत्र में क्या करते हैं, वाट इंटू घंटे इंटू दिन अपान 1000 से भी भाग दे सकते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।